चैप्टर नंबर जो है वो स्टार्ट करेंगे 4, जिसका नेम है सॉफ्टवेयर। अच्छा, लोग ने चैप्टर नंबर जो 3 पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो उसका नाम था बेटा हमारे पास हार्डवेयर। एंड इफ यू कुड रिमेंबर द डेफिनेशन, सो हार्डवेयर वाज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बट सॉफ्टवेयर क्या है? नॉर्मली पीपल से कि द सॉफ्टवेयर पार्ट, बट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स कि ये बेटे क्या होता है, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। अब प्रोग्राम से क्या मुराद है? प्रोग्राम मीन्स क्या है कि बेटा ये कोड होता है एक, जो कि क्या करता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, जैसे कोई ऐप है जिसके थ्रू हम लोग जो हैं वो अपनी जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं अपनी इमेज का, तो उसके अंदर बेटा जो कोड होगा, उसके अंदर जो प्रोग्राम होगा, वो क्या होगा कि उसने जो भी इमेज अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना, यानी कि वो उस चीज का क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। और अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो बेटा ये क्या कहलाता होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बेटे क्या मुराद है? इंस्ट्रक्शंस का एक सेट, यानी कि कोड, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, जो कि क्या करते हैं, गिवन टू कंप्यूटर। ऑब्वियसली बेटे जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है तो हमने किसके लिए बनाया है? कंप्यूटर के लिए। और क्या पर्पज है? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हमारे पास सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि क्या है बेटा, हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है, यानी कि क्या है, या प्रोग्राम है, यानी कि हमारे पास ये इसके दोनों नाम है। सॉफ्टवेयर को समटाइम हम लोग क्या कहते होते हैं बेटे? प्रोग्राम भी कहते होते हैं। जो किया जाता है गिवन टू कंप्यूटर, किस लिए? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि इसमें भी वो वही डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ जो है वो प्रोसेस करता है, और फिर हमें क्या दे रहा होता है, कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होता है। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी? सॉफ्टवेयर की। हाँ? जैसे बेटे अगर हम जी। देखें अपनी लाइफ में सॉफ्टवेयर, तो आई होप कि आपने सुना होगा कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस, जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, इस तरह उसके काफी ज्यादा जो है वो होते हैं। सेम बेटे एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सुना हुआ है जिसको हम लोग कहते होते हैं ब्लूटूथ। ऐसे बेटे सेम बेटा एक जी। हमने सॉफ्टवेयर जो है वो सुना हुआ है जिसको हम लोग कहते होते हैं कि हमारे पास है, जिसको हम कह सकते हैं कि वायरस कह सकते हैं, ठीक है, या एंटीवायरस कह सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है। यानी कि क्या है, इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट इनके थ्रू जो है वो हम टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक कोड होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर। डन बेटे? अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बेटा कहते हैं हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक को हम लोग कहते होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, या थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन है बेटे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम से रिलेटेड होने से बेटे क्या मुराद है कि जिनकी एब्सेंस में सिस्टम वर्क ना कर सकता हो, यानी कि कंप्यूटर कांट परफॉर्म एनी टास्क इन द एब्सेंस ऑफ दीज सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सिस्टम, या फिर कुछ कहते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, या वर्ड यूज होता है इसेंशियल। जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के लिए, वो सारे के सारे जो है बेटा वो क्या कहलाते होते हैं? हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूं कि मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो बेटा ऑटोमेटिकली जो आउटपुट देने के लिए या रिजल्ट्स देने के लिए हमारे पास जो स्क्रीन का, या फिर बेटे हमारे पास जिसको हम कहते होते हैं ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर हमारे पास कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है
वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बेटे हमारे कंप्यूटर को या मोबाइल को शट डाउन या फिर बेटे उसको ऑन करने वाला जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। फिर इसी तरह हमारे मोबाइल में जो फ़ोन की ऐप है जिसके थ्रू हम कॉल डायल करते होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर वर्क नहीं कर सकता। सेम हमारे पास गैलरी का सॉफ्टवेयर होता है, सेम हमारे पास जो है वो मैसेजेस का सॉफ्टवेयर होता है। और अगर आपने ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर देखे हों तो ये बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं हमारे कंप्यूटर में। ऐसे ही तो बेटा ऑलरेडी अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि ये हम कोई ना कोई कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे बेटा आई होप कि आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर्स में होती है विंडो, पता ना उसका, अगर विंडो हो तो कंप्यूटर चलता है वरना कंप्यूटर नहीं चल रहा होता। इसी तरह आपने सुना होगा कि मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है और इसी वजह से हम उनको क्या कहते होते हैं कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। वो जो एंड्रॉयड है वो समझ लें कि रेप्लिका ही होती है किसका, हमारे पास विंडो का, वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर रही होती है। इस तरह बेटे आपने, जी जी, यस बेटे, कुछ नहीं सर। इसी तरह हमारे पास है iOS, जो कि एप्पल कंपनी के साथ या आईफोन कंपनी के साथ जिनका सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्टेड होता है। तो बेटा ये देखो, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये वो क्या कहलाते होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सिस्टम के लिए बने हुए हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं या इसकी डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखूं, तो बेटा इनका जो फर्स्ट टास्क होता है वो ये होता है कि इन्होंने क्या करवाना है बेटे, मैनेज करना है। और बेटा क्या करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है, कम्युनिकेशन किसके दरमियान बेटा, बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। डन, पहला टास्क इनका ये होगा। अब मैनेज से क्या मुराद है कि किसी भी डिवाइस को हम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक यूएसबी पोर्ट होती है, उसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस को अटैच करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। फिर कम्युनिकेट करने से क्या मुराद है कि डाटा कंप्यूटर से उस स्पेसिफिक डिवाइस पर भी जाए और उस डिवाइस से कंप्यूटर की तरफ भी मूव करे। तो ये दो काम करते होते हैं। तीसरा काम उसने क्या करना होता है बेटा, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेशन करनी होती है। अब मेमोरी एलोकेशन से क्या मुराद है, हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो रैम होता है, हार्ड डिस्क होती है। याद है हार्ड डिस्क में हमारे पास सेक्टर्स होते थे, हमारे पास पाथ्स होते थे, कौन सा डेटा जो है वो कौन से सेक्टर का है हमारा उससे कंसर्न नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये खुद ब खुद उस स्पेसिफिक डाटा को लेके आ रहे होते हैं और वहीं पे वापस जो है वो छोड़ के आ रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते होते हैं, मेमोरी एलोकेशन कहते होते हैं। तो बेटे ओके। और बेटा तीसरा काम क्या होता है, ये हेल्प करती हैं बाकी सॉफ्टवेयर्स को। जो दूसरे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है तो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ताकि वो क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। एग्जीक्यूट से बेटे क्या मुराद है, अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहें तो उनको अपने कंप्यूटर में हम इंस्टॉल भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और उनके ऊपर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हो, वर्क भी कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है बेटे, हमें कोई भी ऐप चाहिए होती है, हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहां से जाके उसको क्या कर लेते हैं बेटे, हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और यूज करना शुरू करते हैं। ये हमारे बिल्कुल उसमें माइंड में नहीं होता कि आया ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है, ये जो स्पेसिफिक ऐप है ये हमारी कंपैटिबल होगी मोबाइल के साथ या नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है बेटे, या मोबाइल के अंदर क्या है, एंड्रॉयड है, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को बेटे हम लोग क्या कहते होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। डन। तो ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने आई थिंक डेफिनेशन भी लिखी होगी, लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो मिडिल में हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या है बेटा, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कॉपी करने वाले सॉफ्टवेयर, शट डाउन करने वाले सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को, वो सारा हमने जो डिस्कस किया। और कुछ ओपी यानी कि ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हम लोग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते होते हैं, वर्ड, जैसे विंडो है, जैसे हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड है, जैसे iOS है। ये ओपीवी कहलाते होते हैं, ऑपरेशनल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बेटा देखो, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कौन कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। यानी कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये डायरेक्ट नहीं होते, वो थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। ये बड़े समझ आ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के। दूसरे बेटे हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा जैसे कि नाम से हमें जो है वो ज़ाहिर हो रहा है, ये कोई ना कोई क्या होती है बेटे, एप्लीकेशन होती है, यानी कि कोई ना कोई ऐप होती है। ऐप मीन्स एप्लीकेशन को बेटे हम स्मॉल करके पढ़ते हैं। ये क्या होता है बेटे, ये हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर
जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनको हम लोग कहते होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। डन बेटे। जैसे बेटे आप कहते हो कि मेरे से ना सुबह टाइमली जो है वो उठा नहीं जाता, तो हम क्या कहते हैं, एक अलार्म के नाम का जो है वो एक क्या कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। ये बना लेते हैं या प्ले स्टोर से हम उसको क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहते हो कि मैं किसी भी टाइम देखना चाहती हूँ, तो वॉच एक जो है वो हम लोग क्या डिजाइन कर लेते हैं, उसका सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। आप चाहते हो कि अपनी इमेज को एडिट करो, तो इमेज एडिटर्स जो है वो आपको पता है हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जो है वो हमारी हेल्प करते हैं कि वो हम लोग क्या कर सकें, इमेज को एडिट कर सकें। सेम बेटे हमारे पास वीडियो एडिटर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे बड़ा फेमस है कैपकट जो सॉफ्टवेयर है, वो यूज होता है। यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लें। जैसे बेटे हम बैंकर हैं, तो बैंक से रिलेटेड आपने एप्स देखी होंगी, HBL बैंक की ऐप, UBL बैंक की ऐप जो है, ये जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये जो ऐप है जिनको हम लोग डिजिटल ऐप भी कहते होते हैं, ये भी एग्जांपल किसकी है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल। तो बेटा डन है। तो बड़े कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इनकी वर्किंग के लिहाज से दो तरह की होती हैं। कुछ को हम लोग कहते होते हैं हमारे पास के सिंगल कस्टमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कुछ को हम लोग जो है वो मल्टीपल कस्टमर भी कहते होते हैं। तो उसके बाद एग्जांपल दें तो ये जो अलार्म है ये सिंगल कस्टमर है, यानी कि एक ही कस्टमर जो है वो इसको यूज करता है। सेम बेटे जो हमारे पास वॉच भी है, लेकिन अगर हम इनको UBL या HBL की एप्स को देखें तो बेटा ये क्या है, हमारे पास मल्टी जो हमारे पास यूजर्स हैं उनको उनके लिए जो है ये यूज हो रही होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। डन। तो बेटा देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उन्होंने सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है कैड। कैड स्टैंड फॉर बेटे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से कुछ हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर। जैसे बेटे अक्सर हम लोग मैप्स बनवाते होते हैं, वो जो हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं या जिनको हम लोग वो आर्किटेक्चर इंजीनियर कहते होते हैं, या कुछ लोग अगर आपने देखे हो तो कार्स के डिजाइन, कुछ लोग जो है वो स्पेसिफिक टूल्स के डिजाइन जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, इनको हम कैड सॉफ्टवेयर कहते होते हैं। वर्ड प्रोसेसर में बेटे ये जो MS वर्ड है, यानी कि हमारे पास टेक्सचुअल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको डील करने की। डेटाबेस बेटे आपने सुना ही होगा, हमारा जो सारा सारा डेटा स्टोर करने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको हम लोग डेटा कहते होते हैं। बट ये कौन सा डेटा बेटा, हमारा जो है डिजिटल डेटा जो है वो उसको स्टोर करते हो। जैसे वेबसाइट पे कुछ डेटा, इंटरनेट ब्राउजर्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इंटरनेट से जो है वो क्या कर सके, कनेक्ट हो सके। जैसे आपने सुना होगा कि गूगल है हमारे पास, जैसे आपने गूगल क्रोम का नाम सुना ही होगा आपने। इसी तरह बेटा हमारे पास होता है मोजिला फायरफॉक्स होता है, इसी तरह मल्टीपल जो है वो गेम सॉफ्टवेयर होती हैं। जैसे वो कैंडी क्रश हमारे पास जो है वो एक गेम है, ठीक है। इसी तरह और भी जो सारी की सारी गेम्स हैं वो गेम सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। स्प्रेडशीट में बेटे क्या आता है हमारे पास, एक्सेल। आपने आई होप के कैलकुलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एक्सेल कहते होते हैं। तो ये देखो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्या कहलाते होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना बेटे। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लें तो बेटा कहते हैं कि ऑल कंप्यूटर बिगिन लाइफ as a group of connected hardware items, but without the software the hardware item would be a useless। क्योंकि आपने भी देखा कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनको उनको मैकेनिज्म बना रहे होते हैं कि हार्डवेयर ने कैसे वर्क करना है ना। ये देखो बेटे उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ उसमें क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ उसमें कौन से होती हैं, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज, कुछ यूटिलिटीज या कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। बट ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर में ना हर एक्टिविटी के लिए एक ड्राइवर होता है। जैसे ऑडियो एक ड्राइवर होता है जिसका काम ही क्या होता है कि ऑडियो से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना। इसी तरह ग्राफिक्स का हमारे पास जो है वो क्या होता है, ड्राइवर होता है। इसी तरह बेटा और भी मल्टीपल ड्राइवर्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। सेम इसी तरह अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो ये जो स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, इंटरनेट ब्राउजर्स है, गेम सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे जो हैं बेटा क्या कहलाते होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब वो यहाँ पे फीचर्स बता रहे हैं, तो फीचर्स में वो सारे वो डिस्कस करेंगे जो अभी मैंने किए हैं। जैसे देखो फर्स्ट वन ये क्या है,
कि ये क्या है, कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी सॉफ्टवेयर की। क्या करते हैं बेटा, ये कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं किसको बेटे, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को भी, दोनों को। ठीक है, जो मैंने पहला उनका वो बताया था। हम्म, दूसरा बेटा क्या है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते होते हैं बाकी सॉफ्टवेयर को, कि वो भी क्या हो सके, सर आपकी आवाज कट रही है। मोबाइल्स का एससीआई है वो क्या होता है, सेम होता है। इससे क्या मुराद है, बेटे सर गैलरी आपकी आवाज की कट रही है। है दोनों की। सर सर आपकी आवाज कट रही है। अब बताइएगा, आप ठीक है बॉस? आप ठीक है, मुझे पहले आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, बेटे अब ठीक है ना? हम्म, ओके। तो हम लोग जो थे, ये बेटे स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटे मुझे बताइएगा, एससीआई की समझ आ गई आपको? नहीं, मुझे लगता है बीच में वो आवाज नहीं आ रही थी। ओके बेटे, एससीआई क्या होता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन भी कहते होते हैं, कि कंप्यूटर के साथ ह्यूमंस जो है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो उसकी मैं एग्जांपल दे रहा था अभी, फिर आपको एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। तो बेटा सपोज करो कि मेरे पास ना एक मोबाइल का मॉडल था, ठीक है, या मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है। वो मैंने क्या किया बेटा, चेंज किया, तो एक न्यू लैपटॉप जो है मैं ले आया, या न्यू कंप्यूटर जो है मैं ले आया। तो अब ऐसा नहीं होता कि इस न्यू कंप्यूटर या न्यू लैपटॉप को यूज करने के लिए मुझे स्पेशली ट्रेनिंग लेनी पड़े, नहीं बेटे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन दोनों के जो फीचर्स होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। फीचर्स मीन उनके आइकन्स सेम टू सेम होते हैं, जितनी भी एप्स हैं। जैसे बेटा देखो, ये वाला आइकन जो स्टार्ट का है सबका सेम होगा, ये जो टास्क मैनेजर है वो सारा का सारा सेम होगा। या अगर इसी तरह मोबाइल के एग्जांपल लें तो मैं दे रहा था कि गैलरी का जो आइकन होगा वो सबका सेम टू सेम होगा। बेटे आवाज आ रही है ना? फोन का जो आइकन ठीक होगा है। वो सबका सेम टू सेम होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन भी इसको कहते होते हैं, कि ह्यूमन जितने भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे उनके लिए जो इंटरफेस है वो सेम टू सेम रहे, ताकि उसको जो है वो क्या ना हो, मुश्किल ना हो, है ना? हाँ इसको बेटे हम क्या कहते होते हैं, एससीआई कहते हैं। एंड द लास्ट वन अगर आप देखो तो वही जो मैंने बताया था, कि ये एलोकेशन करती होती हैं, कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को कब यूज करना है। जैसे हार्ड डिस्क है, उसमें से डाटा को कैसे पिक करना है, कहाँ हम लोगों ने इसको क्या करना है, स्टोर करना है। डन। जी। कोई से 3 पॉइंट आपने लाजमी याद रखने हैं। सेम बेटे हमारे पास फीचर्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो बेटा कहते हैं कि ये वेरियस एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, और इनको हम लोग नॉर्मली एप्स भी कहते होते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या है, कि यूजर को हेल्प करना है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। और ये सिंगल प्रोग्राम भी होते हैं, यानी कि सिंगल यूजर भी होती हैं, और जो है वो सूट टू प्रोग्राम भी होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स भी हमारे पास इसमें जो है वो इंस्टॉल होती हैं।
इनका मेन पर्पस क्या है, एग्जीक्यूट करवाना है उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही ह्यूमन की जो क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने डिफरेंट एग्जांपल ली कि अगर इमेज एडिटिंग से रिलेटेड है तो वो हो, अगर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है तो वो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। ये बेटे क्या कहलाता है हमारे पास, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। ये बेटे डन है। हम्म, अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं मल्टीपल तरह के, जैसे आप देखो ये सारे के सारे इनकी उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब इनमें से मुझे आपको बताना है कि किसके बारे में पता है किसके बारे में नहीं पता। क्या बेटे आपको पता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? नहीं सर आप सही बात। एमएस ऑफिस भी जिसको कहते होते हैं, या वर्ड यूज होता है इसकी जगह पे। जी बेटे पता है इसका, जिसमें हम आप समझा दे टेक्स्ट सर। टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, स्पेल चेकर अवेलेबल होता है, ट्रेनर अवेलेबल होता है। बेटे स्प्रेडशीट का पता है आपको? हाँ सर। एक्सेल को हम कहते होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं बेटा, मैथमेटिकल फार्मूलाज जो है वो हम लोग लगाते होते हैं, और फार्मूलाज लग सकते होते हैं, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, हम ग्राफिक्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मॉडलिंग के लिए, एनालिसिस के लिए खासतौर पे इसको जो है वो हम लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। है ना बेटे? डेटाबेस का पता है आपको? ठीक है। सर हर आप बता दें। वेब्स जी बेटे आपकी आवाज नहीं आई ठीक है। मैंने कहा आप बता दें। जी जी बेटे, हर जो वेबसाइट होगी उसमें जो भी डाटा हम पुट करेंगे वो जाके सेव कहाँ होगा बेटे, एक डाटा बेस में होगा। यानी कि डेटाबेस क्या है, एक हमारे पास डाटा स्टोरेज एरिया है जिसमें हमारा हर तरह का डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। एक सर्वर है जिसमें सारा सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसमें हर तरह का डेटा, चाहे वो टेक्सचुअल हो, चाहे वो इमेज टाइप का हो, चाहे वो इसमें वीडियो टाइप का हो या ऑडियो टाइप का हो, किसी तरह का भी डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटे, स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही उसमें से डाटा की डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे उसको ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, उसके ऊपर डिफरेंट तरह की क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स उससे जनरेट करवा सकते हैं। उसमें ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ये क्या कहलाता होता है, डेटाबेस कहलाता होता है। डन। जी। सेम बेटे हमारे पास कंट्रोलिंग और मेजरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब कंट्रोलिंग से बेटे क्या मुराद है कि हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक सेंसर्स हो सकती हैं या सर स्पेसिफिक मैं एक सॉफ्टवेयर हो। सेकंड आई। हाँ जी। मैं एक सेकंड आई। जी सर। जी बेटे। अच्छा बेटे मुझे बताइएगा कि ये जो है, आपको पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर, इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? नो। कंट्रोल 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 करने वाले, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक हमने सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है। कि जैसे ही वो, जैसे एसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो आजकल सेंसर्स लगे होते हैं इन्वर्टर्स में। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बेटे, सर आपकी थोड़ी आवाज कटती है। हाँ जी, और मेजरिंग भी वो सारे के सारे सेंसर्स जो है वो मेजर ही करते होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी हमारे पास यूज होते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे बेटे हम लोगों ने अक्सर ना अपने मोबाइल में कि हम हमारी कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज जो है वो हम लोगों की बर्न हो गई हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो है
वो सॉफ्टवेयर रखे होते हैं, ठीक है। सेम कंट्रोल करने वाले, सपोज हम कहते हैं कि बैटरी कंट्रोल करने वाले जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जांपल्स हो सकती हैं। और ऐप्स में बेटा सारी ऐप्स आ जाती हैं। ये शॉर्ट किस क्या है हमारे पास एप्लीकेशन का, जैसे वीडियो और म्यूजिक को स्ट्रीम करने वाली हमारे पास मल्टीपल ऐप्स हैं, जैसे यूट्यूब है, या इसके अलावा भी हमारे पास मीडिया प्लेयर होते हैं जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह बेटा जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी एक एप्लीकेशन है। कैमरा भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है। तो ये सारे की सारी ऐप्स। इसी तरह बेटा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास मल्टीपल, जो हम मोबाइल में भी और उसमें भी कर सकते हैं। सेम हमारे पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। मैनिपुलेट करने से बेटे क्या मुराद है कि उसमें डिफरेंट तरह की जो है वो हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज से क्या मुराद है कि हम ग्राफिक्स को इंक्रीज कर सकते हो, हम ग्राफिक्स को डिक्रीज कर सकते हो। हम ग्राफिक्स में याद है ना, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ कलर्स या पिक्सल्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। तो ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम लोग ग्राफिक्स मैनिपुलेटेड सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। डन बेटे। ये सर। इसी तरह बेटे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी जो है वो एग्जांपल्स हैं, और ये आपने नहीं सुनी होंगी। जैसे सबसे पहले ये है हमारे पास जिसको हम कहते होते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है बेटे, ये हमारे पास एक ट्रांसलेटर है जो कि हेल्प करता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल क्या है। उसके बस बेटा इतना ही समझ लो कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं टेक्स्ट में या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है जी। उसको कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना होता है किस फॉर्म में बेटे, कन्वर्ट करके बाइनरी में। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है या ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग कहते होते हैं कंपाइलर कहते हैं। बेटा ने जी। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी बेटे, जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इनटू अ मशीन कोड। मशीन कोड मीन जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, या सिंपल हम लोग जिसको हम कहते होते हैं बाइनरी फॉर्म में जो कन्वर्ट करता होता है। डन। जी सर। इसके लिए और भी वर्ड यूज होते हैं। सोर्स कोड का मतलब क्या है बेटा, वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या है कि वो कोड जिसको हम लोगों ने किया हुआ है किसमें बेटे, मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूँ ताकि आप और अंडरस्टैंड कर जाओ। तो बेटा हमारे पास एक टॉपिक आता होता है लेवल्स में जाके जिसको हम कहते होते हैं ट्रांसलेटर्स। अब ये ट्रांसलेटर्स कितने हैं हमारे पास, बेसिकली बेटे हमारे पास तीन है। पहला है बेटे हमारे पास कंपाइलर, जो भी हमने जिसकी डेफिनेशन पढ़ी। दूसरा भी अवेलेबल है जिसको हम कहते होते हैं इंटरप्रेटर। और बेटा तीसरा है जिसको हम कहते होते हैं असेंबलर कहते होते हैं। अभी तक हमारे पास यही तीन जो है वो ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर की फील्ड में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसको हम कहते होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसके वर्ड यूज किया जाता है HLL। इससे मुराद क्या होता है बेटा, इसको हम कहते होते हैं नेचुरल लैंग्वेज भी कहते होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज मीन जिस लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करते हैं, कोई उर्दू में भी कर सकता है, कोई चाइनीज में भी कर सकता है। तो बेटा इन लैंग्वेजेस को हम लोग क्या कहते होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या ह्यूमन रीडेबल जो है वो हमारे पास लैंग्वेजेस कहलाती होती है ना बेटे। तो इनको हम कहते होते हैं हाई लेवल। दूसरी क्या है बेटा हमारे पास, उनको हम कहते होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। इसको लिए ऑटोमेटिकली वर्ड क्या होगा, LLL, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या होती है बेटा, ये मशीन कोड भी इनको हम लोग कहते होते हैं। जैसे आपने देखा, आपकी बेटी आवाज आ रही है, जी। यानी कि हमने इसमें लैंग्वेज जो है वो कौन सी होती है जिसको हम कहते होते हैं बाइनरी फॉर्म हमारे पास होती है, यानी कि उसमें इसने कन्वर्ट करना होता है। ये क्यों बेटे, ये जस्ट मशीन अंडरस्टैंडेबल या मशीन रीडेबल भी इनको हम लोग जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन इसको समझ सकती होती है ना बेटे। अच्छा, अब हमारे पास जी। है ये दो। तो पहली अगर हम डेफिनेशन देखें कंपाइलर की, तो बेटा इसका जो मेन है, जो डेफिनेशन है या इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है बेटा, कि ये मिडिल टियर है। यानी कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इनपुट जो है वो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये उसको कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें,
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन वन को, वन को से बेटे क्या मुराद है, हमने पूरा का पूरा कोड लिखा और जैसे कंपाइल किया वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, इंग्लिश से किसमें, बाइनरी लैंग्वेज, डन है। दूसरा बेटा हमारे पास इंटरप्रेटर, इसका बेटे सेम काम है, यानी कि वही डायग्राम मैं अगेन बनाऊंगा, लेकिन एक डिफरेंस आएगा, वो क्या है बेटे कि ये जो इंटरप्रेटर है ये भी दरमियान में उसी तरह ही जो है वो सॉफ्टवेयर है, और बेटा ये क्या करता है, इनपुट करवाता है हाई लेवल लैंग्वेज और आउटपुट बेटे इसमें क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज। बेसिकली ये दोनों क्या है बेटा हमारे पास है ट्रांसलेटर्स ही, यानी कि कंप्यूटर में इनमें से कोई सा एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता है। लेकिन ये क्या करता है बेटे, लाइन बाय लाइन करता है। अब लाइन बाय लाइन से क्या मुराद है कि सपोज मैंने 5 लाइन का कोड लिखा, ठीक है जी। अब कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही मैं रन करूंगा इस सारे के सारे को कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटे, बाइनरी फॉर्म। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले वो पहली लाइन को करता है, अगर इसमें एरर होगा तो वो कहेगा पहले इसको रिमूव करो फिर मैं दूसरी लाइन की तरफ जाऊंगा, है ना। फिर इसी तरह दूसरी को कन्वर्ट करेगा, अगर इसमें एरर हुआ ठीक, नहीं तो वो कहेगा इसको रिमूव करोगे, जब रिमूव करोगे तो फिर मैं लाइन नंबर 3 में जाऊँ। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते होते हैं इंटरप्रेटर। डन। जी। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है बेटे, हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को ही दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते होते हैं, सोर्स कोड कहते होते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते होते हैं, हम लोग कहते होते हैं ऑब्जेक्ट को। ये भी अन्य नाम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अगर हम लिंकर की डेफिनेशन पढ़ें तो ये भी क्या है बेटा, ये एडिटर ही है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स को, अच्छा नहीं 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 सॉरी, ये लिंकर है, यहाँ होगा इंटरप्रेटर। अच्छा चले, इंटरप्रेटर नहीं है इसमें, ठीक है। हम लिंकर की बात करते हैं। तो बेटा लिंक से क्या मुराद होता है, ज्वाइन करना, ठीक है, कोई सी दो चीजों को आपस में ज्वाइन करवाने वाला। तो बेटा ये क्या करता है कि हम कोई भी न्यू फर्स्ट को, ठीक है, सपोज तो हमने एप्लीकेशन बना ली किसके लिए, नोट्स के लिए बना दी, कि हमने एक नोट्स डिजाइन करने वाली एक एप्लीकेशन बना ली, उसको हमने लिंक करना है कि ताकि, बेटे सर आपकी आवाज कट रही है। अब बताइएगा, ठीक है। जी। अच्छा, लिंकर समझ आइए आपको। जी बेटे, आवाज आ रही है। मैं दोबारा बता दूं। हाँ जी, दोबारा बता दो सर। दोबारा मैं बता दूं। बेटे लिंकर का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई सी दो चीजों को आपस में क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है। जैसे बेटे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो ऑटोमेटिकली हमने कंपाइलर के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, कोडेड फॉर्म में। अब उस कोडेड फॉर्म को समझाना है हमने किसके किसको, हार्डवेयर को, ताकि वो क्या कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इन दोनों चीजों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, एक लिंकर सॉफ्टवेयर जो कि लिंक करते हैं। बेटे अब तो हमारे पास बिल्ट इन लिंकर आते होते हैं, लेकिन समटाइम हमें जो है वो इनको खुद भी डिजाइन करना पड़ता है। Done? जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं जो कंपाइलर प्रोड्यूस करता है, और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इन्होंने
कंप्यूटर को आपस में ज्वाइन करके तो कोई ना कोई रन करवाना होता है, कोई एग्जीक्यूट करवाना होता है कोई टास्क। डन। जी सर। सेम डिवाइस ड्राइवर्स भी ऑलरेडी मैंने बताया कि हर एक हार्डवेयर के एक स्पेसिफिक जो है वो ड्राइवर होते हैं। जैसे कीबोर्ड ड्राइवर्स होती हैं, माउस ड्राइवर्स होती हैं, यानी कि क्या है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ही हैं जो इनेबल करती हैं वन टू मोर हार्डवेयर डिवाइसेस को, ताकि वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इन हार्डवेयर की एब्सेंस में वो हार्डवेयर डिवाइस जो है वर्क नहीं कर सकती होती। जैसे बेटा इन्होंने एग्जांपल दी हुई है यूएसबी पोर्ट की, तो यूएसबी पोर्ट में वो जो भी हम डिवाइस अटैच करना चाहते हैं, अगर हम मोबाइल अटैच करना चाहते हैं तो मोबाइल का हार्डवेयर उसका जो है वो ड्राइवर अवेलेबल होना चाहिए। स्पीकर अटैच करना चाह रहे हैं तो स्पीकर का अवेलेबल होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, हमारे उस हार्डवेयर के अगेंस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। इनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते होते हैं। डन। जी सर। बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी हमने आगे बात की। ये क्या होते हैं बेटे, ऑपरेशन परफॉर्म करते होते हैं। जैसे बेटे कंप्यूटर में क्या होती है, विंडो होती है। जैसे बेटे मोबाइल में क्या होता है, हमारे पास एंड्रॉयड होता है। जैसे बेटे हमारे पास iOS होता है। इसी तरह बेटे हमारे पास दो तीन और भी हैं जिनमें आप पढ़ोगी कि हमारे पास लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है और डॉस होता है। यही अभी तक जो है वो सारे के सारे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हुए। तो ये क्या हैं, ये हेल्प करती हैं कि कंप्यूटर जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। तो जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आए तो अगर कोई बच्चा उसकी जगह पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करता है तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अगर विंडो या ये सॉफ्टवेयर होंगे फिर कंप्यूटर एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होता है ना। जैसे बेटे आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी जो विंडो है वो करप्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, विंडो करप्ट होने से क्या मुराद है कि उसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम वो वर्क नहीं कर रहा। डन। जी सर। और दूसरे क्या है बेटा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए। जैसे बेटे हमारे पास एंटीवायरसेस हैं, एंटी स्पाईवेयर हैं, बैकअप के डिफरेंट तरह की फाइल्स के हैं, डिस्क रिपेयर और एनालिसिस करने वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, स्क्रीन सेवर्स हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन डी फ्रेगमेंटेशन वाले हैं, फाइल मैनेजमेंट पे हैं। ये सारे हम पढ़ेंगे। ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बैटरी का सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कोई और सॉफ्टवेयर हो गया, स्क्रीन वाला हो गया, ये सारे के सारे यूटिलिटीज कहलाते हैं। डन है, अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने यही पढ़ी है जी। बेटे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ सर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने देखा उसकी दो टाइप थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और बेटा हमारे पास कौन सा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने इनको जो है बड़ा ब्रीफली पढ़ा है। अब आगे देखो हमारे पास क्या आगे हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जी बेटे आज ही पढ़ें कि कल पढ़ लें नेक्स्ट लेसन? आज कर लेते हैं। ओके बेटे, यूटिलिटी स्टैंड फॉर, यस बेटे, यूटिलिटी स्टैंड फॉर कि ऐसी वो स्पेसिफिक चीजें जो कि हमारे नॉर्मल जो लाइफ है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, उनको हम यूटिलिटीज कहते हैं। ठीक है, यूज करने वाली, यूटिलाइज से ये वर्ड निकला हुआ है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग जी बेटे, प्रॉफिटेबल। हाँ जी यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ऑफन इनिशिएटेड बाय द यूजर बट सम नोटेबली जो है वो उनको वायरस चेक करते हैं, उनको छोड़ो, वो इसमें वो रिलेटेड टू वायरस से बता रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनमें सबसे पहला ही जो है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, वायरस चेक करा आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या कहलाया है हमारे पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जी बेटे मुझे बताइएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जी बेटे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पता है? ये बेटे क्या करता है, डिटेक्ट करता है और क्या करता है बेटे, रिमूव करता है वायरस को। जी बेटे आवाज आ रही है? जी अब आए। बेटे मैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पूछ रहा था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके बेटे दो टास्क, हाँ
वायरस को इन्होंने क्या करना होता है बेटे, डिटेक्ट करना होता है और रिमूव करना होता है किसी भी डिवाइस से, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी मोबाइल पे या टैबलेट पे जो है वायरस अटैक हो सकता है, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या जो कंप्यूटर के अंदर है उनके अंदर सॉफ्टवेयर बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं जो कि चेक करते हैं कि वायरस जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। दीज मस्ट बी केप्ट थॉरली अप टू डेट, उनको अप टू डेट रखना चाहिए और उनको रन करवाना चाहिए कहाँ पे, बैकग्राउंड पे, ताकि वो क्या कर सकें बेटे, हमारे जो हैं वो सारे के सारे जो फाइल्स हैं उनके ऊपर वायरस अटैक हुआ है कि नहीं है, और वायरसेस की ही एक टाइप है जिसको हम मेलवेयर सॉफ्टवेयर कहते होते हैं, उनका अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्या कहलाते होते हैं बेटे हमारे पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस या वायरस चेकर सॉफ्टवेयर भी कहलाते होते हैं। डन। जी क्या करते हैं बेटे, ये चेक करते हैं हर एक सॉफ्टवेयर को वन बाय वन, फाइल बाय फाइल, जब भी उसने लोड होना है उससे पहले, जैसे अक्सर कोई ऐसी मेल आती है उसको ओपन नहीं हो रही होती, उससे पहले कहते हैं कि इसको स्कैन कर दो बिफोर ओपनिंग दैट। उसका मतलब क्या है कि उस मेल में कोई वायरस की टाइप हो सकती है, तो वो कहते हैं इसको पहले चेक कर लो। डन। उसमें वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो फाइल है, वो किसी वायरस की टाइप तो नहीं, तो उनकी डेटाबेस में जितने भी वायरसेस की टाइप होती है उन सबके साथ वो कंपेयर कर रहे होते हैं। डन। वो उनकी ह्यूरिस्टिक चेकिंग कर रहे होते हैं। बेटे ह्यूरिस्टिक चेकिंग क्या होती है कि उसके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी उसके वर्जन्स हो सकते हैं, उनका बिहेवियर हो सकता है, उन सबको जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वन बाय वन थॉरली चेक कर रहे होते हैं। डन। और अगर कोई ऐसी फाइल हो जो इन्फेक्टेड हो तो उसको बेटे वो क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते होते हैं। क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि बेटे उसको वेटिंग पोजीशन पे, या फिर बेटा कहते हैं ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर लेते होते हैं, या फिर बेटा कहते हैं कि उससे रिलेटेड जो है वो डिसीजन लेना होता है कि उसने जो है वो क्या करना है, डिलीट होना है या वहीं रहना है, यानी कि दूसरे अल्फाज में उसको हम किस पोजीशन में ले जाते हैं, वेटिंग पोजीशन में ले जाते हैं। ये बेटे ओके। ओके। यहाँ एक वर्ड यूज किया हुआ है फॉल्स पॉजिटिव। इसका बेटे मतलब क्या है कि जैसे कंप्यूटर कह रहा है कि इसको फाइल को डिलीट कर दो, ये तुम्हारे कंप्यूटर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको डिलीट नहीं करते, हम उसको यूज करते रहते हैं। ऐसी ऑप्शन को हम लोग कहते होते हैं फॉल्स पॉजिटिव। डन। तो बेटा कहते हैं जितने भी ये जो सॉफ्टवेयर है उनको क्या रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए, क्योंकि बेटा डे टू डे न्यू न्यू टाइप के वायरसेस आ रहे हैं, ताकि उनके अगेंस्ट जो है वो इजीली वो पावरफुल हो सके। और सेकेंडली वो कहते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए वंस इन अ वीक, यानी कि उसके ऊपर वो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते होते हैं स्कैनिंग का, वो परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर वायरस है तो कौन कौन सी फाइल पे है, वो कितना और ज्यादा जो है वो इम्प्रूव कर चुका है। डन बेटे। जी अब अगला है बेटा डी फ्रेगमेंटेशन। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था जिसको कहते होते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसी का ऑपोजिट है डी फ्रेगमेंटेशन। अब ये होता क्या है बेटे, नॉर्मल अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो हमारा अक्सर ना मोबाइल या लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाता है। हैंग होने से क्या मुराद है या क्यों होता है उसकी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो सीपीयू है वो क्या हो जाए बेटे, वो ओवरफ्लो कर जाए, ठीक है जी। ओवरफ्लो से बेटे मुराद क्या है कि उसके ऊपर जो उसकी कैपेबिलिटी थी या उसकी जो रेंज थी या उसकी जो लिमिट थी, उससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है उसे दे दिए जाए, ताकि वो क्या करे, टास्क परफॉर्म करे। ये कब होता है और क्यों होता है, हमने बेटे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये आपके सामने फिर जो है वो हार्ड डिस्क की जो है वो क्या आ गई है, आपके पास डायग्राम आ गई है, अगर आपको याद हो तो इनको हम लोग ट्रैक्स कहते होते हैं। हर एक ट्रैक के अंदर छोटे छोटे जो है वो क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स में हम अपना डेटा जो है वो क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो हमने सपोज करो इस सेक्टर का डाटा जो है वो भेजा सीपीयू के पास, इसको हमने नाम दिया P1 का। फिर बेटे अचानक हमें इस सेक्टर की जरूरत पड़ गई किसी भी वजह से, तो उसको हमने कह दिया P2। फिर इस सेक्टर को हमने भेज दिया, इसको कह दिया P3।
यानी कि एक ही टाइम पे सीपीयू को हमने 3 टास्क दे दिए। जी बेटे आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। अब सीपीयू बेटे क्या है कि वो 1 बाय 1 हर टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये टास्क उसने परफॉर्म कर लिए, अचानक से हमें कुछ और आ गया कि ये वाले जो टास्क हैं, ये वाले 3 ये परफॉर्म करने हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इनको मिनिमाइज कर देगा या बैकएंड पे रख देगा, और सीपीयू जो है वो अपने न्यू टास्क ले लेगा जिनको सपोज हम कहते हैं P4, P5 और P6 कह देते हैं। देन अब कंप्यूटर इनके ऊपर वर्क करना जो है वो स्टार्ट हो गया। अब बेटा होना ये चाहिए था कि जब इनको वेट के लिए कहा है या इनको, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे क्या आ जाते, लेकिन ये नहीं आते। ये कहाँ रहते हैं, वहाँ रैम में रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, वहाँ अपनी जगह घेर लेते हैं। अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ के तो किसी और जगह पे ये मूव कर रहे होते हैं। बेटा इस प्रोसेस को हम लोग कहते होते हैं फ्रेगमेंटेशन। डन। और इसके लिए एक और वर्ड भी उन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है कि सारा का सारा डेटा जो है वो क्या हो जाता है बेटा, स्कैटर्ड कर जाता होता है ऑल ओवर द डिस्क सरफेस। ठीक है, यानी कि हमारी जितनी भी फाइल्स थी हार्ड डिस्क के अंदर, वो सारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कोई रैम में चली जाती है, कोई रोम में चली जाती है, कोई कैशे में वेट कर रही होती है। अब उससे क्या हुआ कि सीपीयू के ऊपर, सीपीयू मतलब वैसे तो हमने कहा कि वो 3 परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर वर्क कर रहा होता है बेटा, इन 6 के 6 ही उसके पास पड़े होते हैं जिनके ऊपर उसने क्या करना होता है बेटा, टास्क परफॉर्म करना होता है ना। तो कंप्यूटर क्या हो जाता है बेटा, स्लो हो जाता होता है, हैंग होना शुरू हो जाता होता है, क्योंकि उसको जो हमने टास्क दिए हैं वो कितने दे दिए हैं, 6 दे दिए हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और वापस उनको उसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचाना, ये अमल क्या कहलाता होता है, डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता होता है। डन। ओके। जैसे मोबाइल पे आता है ना, वो हम क्लिक करके तो वो जितनी भी एप्स होती हैं उनको क्लियर ऑल कर देते होते हैं। ठीक है, यानी क्लियर ऑल के उनको सबको रिमूव कर देते होते हैं। वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, डीफ्रेगमेंटाइज कर रहे हैं। डन। डन। थोड़े काफी है कि बैकअप सॉफ्टवेयर भी पढ़ ले। ठीक है। काफी है, काफी।